नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु के ट्रांजिट की। हमने धनु लग्न तक, धनु राशि तक देखा है। अब मकर लग्न और राशि के लिए देखेंगे। लग्न को हमेशा की तरह यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा इफ़ेक्ट लग्न के हिसाब से स्थान से आपको मिलेगा। राशि का भी इफ़ेक्ट मिलेगा, लेकिन लग्न को हम मोर देन 80% ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। अब यहाँ पर मकर लग्न क्या है वो आपको पता होगा। आपने कुंडली कैसे देखे, पार्ट 1 मेरा एक वीडियो है, जो आपने देख लिया हो तो अच्छा है। सो मकर लग्न पहला, ये हर कुंडली का ये स्थान पहला है। यहाँ लग्न ल लिखा है, लग्न है, और यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे गिना जाता है। और 12वां स्थान ये है, ये पहला, 1 से 12 फिर पहला स्थान। अब यहाँ पर पहले स्थान में 10 नंबर लिखा है, तो 10 नंबर यानी मकर राशि। मकर जो भी 10 नंबर दर्शाता है वो मकर को दर्शाता है, तो कैप्रिकॉन। और कैप्रिकॉन मकर लग्न, कैप्रिकॉन असेंडेंट के लिए ये पहला स्थान है, इसे लग्न भाव कहते हैं। तो यहाँ से अब राहु जो है वो आपकी कुंडली में तीसरे भाव में, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, वहाँ पर आ रहा है 30 अक्टूबर 2023 को। 30 अक्टूबर 2023 से लेके 18 मई 2025 तक यहाँ पर रहेंगे। राहु का ट्रांजिट जो होता है वो नॉर्मली 1.5 साल का होता है, 18 मंथ्स। ये भी 18 मंथ्स एंड 18 डेज़ का है। राहु जो है वो केतु के साथ दोनों एक साथ मूव करते हैं, दोनों वक्री होते हैं, और दोनों एक साथ 30 अक्टूबर को मूव करेंगे वक्री स्थिति में, रेट्रोग्रेड होते हैं। तो वो होंगे यहाँ पर मेष में, और मेष में से जाएंगे आपके मीन में। तो चतुर्थ भाव को छोड़कर मकर वालों के लिए राहु तीसरे भाव में जा रहा है। अब तीसरा भाव है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसका इफ़ेक्ट क्या आपको राहु देगा वो हम समझेंगे। और राहु की 3 दृष्टियां हैं, जहां वो बैठता है वहां से 5वीं, 7वीं बिल्कुल सामने वाली, और 9वीं दृष्टि। उसमें राहु जो है, ये दृष्टियां क्या फल देगा दृष्टियों का, और जो स्थान में बैठ रहा है उसका क्या फल देगा। तो मकर वालों के लिए तीसरे पराक्रम साहस भाव में जहाँ भाई और बहन का भी स्थान है, जहाँ पर आप पब्लिक रिलेशन, लोगों से इंटरेक्शन का स्थान है, भाव है, तो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए एक मूव करने जा रहा है राहु 1.5 साल के लिए। आप जो भी नए साहस करेंगे उसमें राहु, देखिए तीसरा जो भाव होता है कुंडली का, उसमें राहु की स्थिति अच्छी होती है। राहु भाग्यस्थान में भी अच्छा मैंने पाया है, छठे भाव में भी अच्छा होता है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। कहीं कहीं 11th हाउस में भी राहु कभी उतना नेगेटिव नहीं होता है। हाँ, कॉम्बिनेशंस अगर वहाँ रॉन्ग हो जाते हैं तब रिजल्ट्स, जैसे यहाँ पर अगर जैसे अभी गुरु राहु यहाँ पर चल रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो वो नेगेटिव है। अब गुरु यहाँ पर भी आ जाए तो फिर वो नेगेटिव है, क्योंकि चांडाल योग हो गया इसलिए। तो राहु अकेला यहाँ अच्छा है, गुरु अकेला यहाँ अच्छा है, दोनों साथ में अच्छे नहीं हैं। सो यहाँ पर बात करेंगे, 3rd हाउस जो है वो आपका साहस पराक्रम का भाव है। अब राहु क्या करेगा कि आपको नए साहस की ओर ले जाएगा, नई सिद्धियों के लिए प्रेरित करेगा। राहु उस स्थान को जागृत करेगा। कैसे करेगा? आपके मन में अगर कोई विचार है, आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में मुझे कुछ पाना है, आपने बहुत पहले से ये ठाना है, बहुत पहले से सोच लिया है, आपने गोल बनाया अचीवमेंट के लिए, आप भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अब ये राहु जो है वो आपको उस दिशा में जाने से पहले पूरा कैलकुलेशन करवाएगा, रीअसेसमेंट होगा, फिर से आपकी पूरी तैयारी जो है। कैप्रिकॉन वालों, मकर वालों, आपके लिए राहु पहले तो रीअसेसमेंट कि भाई आपने क्या किया अब तक जो आप कर नहीं पाए, आप क्यों नहीं कर पाए, आपके जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो पाया जो आपने अचीव करना था, आपने गोल के लिए आप भागे, क्या वहाँ आपके जो एफर्ट्स हैं, आपने जो प्रयत्न किए हैं वो कम पड़ गए, आपकी जो इच्छा है वो कम पड़ गई, आपका हार्डवर्क यानी कि मेहनत कम पड़ गई, या फिर आपकी किस्मत कम पड़ गई, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ। या फिर सबसे बड़ी बात कि आप जिस दिशा में, ये सब कुछ भी कम नहीं पड़ रहा है, सब कुछ है, लेकिन जिस दिशा में भाग रहे हैं क्या वो दिशा ही गलत है। समझने वाली बात है। राहु यहाँ पर आपको रीअसेसमेंट करवाएगा। वॉट एवर यू बिलीव
कि ये मैंने किया, वो मैंने किया, ये करना चाहता था, वो करना चाहता था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। और यहाँ पर राहु जो करवाएगा उसको आपको देखिए, सेल्फ असेसमेंट जो होता है वो खुद के साथ है, ठीक है, खुद ही से बात करवाएगा राहु। अब यहाँ आप खुद को कितना क्लैरिटी के साथ ओपन होके एक्सेप्ट करेंगे कि मैंने ये गलती की है, मैं यहाँ पर रॉन्ग था, मैं यहाँ पर गलत थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया। सो ये सारी चीज़ें फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट, उसको स्वीकार करिए पहले तो। वो करने के बाद ये मीन में आया हुआ राहु जो है वो आपको बहुत बड़ा एक रास्ता दिखाएगा कि भाई ये रास्ता आपके लिए सही नहीं है, वो रास्ता आपके लिए सही है, उसमें इतनी मेहनत लगेगी, उसमें इतना आपको हार्ड वर्क होगा और उसमें इतना आपको जो एफर्ट्स लगाना है, प्रयत्न करने हैं वो ऐसे होंगे, और उसमें आपको इस तरीके से प्रयत्न करने हैं, मेहनत करनी है, तरीका क्या है, दिशा क्या है, सही सारी चीज़ें वो बताएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट राहु फॉर मकर, कैप्रिकॉन एसेंडेंट, कैप्रिकॉन लग्न, मीन का राहु, पाइसेस राहु। और ये ट्रांजिट जो है पाइसेस में राहु का, इट इज़ वेरी गुड फॉर कैप्रिकॉन एसेंडेंट। अब हार्ड वर्क फिर से होगा, मेहनत फिर से होगी, रास्ता सही हो जाएगा, दिशा सही हो जाएगी। तो डरना नहीं है या आपको भागना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, अब तो सही दिशा दिखा रहा है आपको राहु। तो यहाँ आपके लिए बेस्ट एफर्ट्स होंगे और राहु आपको कुछ देने आया है आपकी मेहनत के हिसाब से सही दिशा में। सो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहाँ आपने देखिए, अब रेमेडी की बात, जहाँ आपने ये सोचा कि हमने बहुत मेहनत कर ली, अब थक गए, भाग छोड़ दो ये सब भागा दौड़ी, वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आपको भागना है, राहु ज़बरदस्त सपोर्ट करेगा, आप भागेंगे, थोड़ा भागेंगे और बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलेगा। तो मकर वालों, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड गोल्डन पीरियड क्रिएट कर रहा है राहु। ये समय आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको ये राहु ज़बरदस्त बेनिफिट देगा, सपोर्ट मिलेगा आपको। लोग, ये इंटरेक्शन का है, लोगों से रिलेशन का है, सामूहिक रूप से आप लोगों से जुड़ेंगे, ये मास के साथ जुड़ने का समय है। दे हु आर इन पॉलिटिक्स, दे हु आर इन पब्लिक रिलेशन, दे हु आर इन स्पोर्ट्स, मीडिया, एंटरटेनमेंट, किसी भी क्षेत्र में अगर आप पब्लिक फिगर हैं या पब्लिक डोमेन में आप जाना चाहते हैं बड़े तरीके से, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। ये राहु आपको जीवन के सारे जो संकल्प है उस सिद्धि की ओर ले जाएगा। शर्त इतनी है, और जो उसका रेमेडी है वो ये है कि आपको पीछे नहीं हटना है, आपको जी लगाकर सही दिशा में सच्चे मन से, ईमानदारी से मेहनत करनी है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आपको यहाँ आपके भाई बहन जिनका सपोर्ट नहीं मिल रहा था वो भी मिलेगा, हाँ, लेकिन यहाँ जो तरीका है, दो चीज़ें, हार्ड वर्क होगा, आपको मैंने जो कहा वो करना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ ईमानदारी रखनी पड़ेगी अपने आप से कि भाई मैं यहाँ गलत हूँ। आपको हमेशा देखिए, यहाँ पर राहु ये स्थान को छोड़ रहा है, ये हार्ट का स्थान है, ये आत्मा का भाव है। आपको सच्चाई की आवाज़ और स्ट्रॉन्ग वे में आएगी, आपको लगेगा कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए सही है, ये नहीं है। इनर वॉइस को आप अवॉइड मत कीजिएगा, ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। राहु यहाँ सब कुछ देगा। अभी एक होता है ना कि आप घर से निकले हैं सवार होके, आपकी कार में जा रहे हैं, रेस में निकले हैं, अब आप हार्ड वर्क के लिए सही दिशा में निकले हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे। क्या आएंगे? लालच। क्या आएंगे? किसी और का हक छीनना। क्या आएगा कि अरे वो चीज़ बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरा काम, मेरा फोकस वो नहीं है, मेरा फोकस वो है। वो आपको याद रखना पड़ेगा। जहाँ आप भटके वहाँ फिर आप लटके, समझ लीजिए। ये राहु आपको कहीं कहीं बीच में, जैसे आप एक गेम खेलते हैं ना, वीडियो गेम खेलते हैं या कोई और गेम, जिसमें बीच बीच में ऑब्स्टिकल्स होते हैं, लालच होते हैं अलग अलग टाइप के, उसमें उलझना नहीं है। गोल पे फोकस रखिएगा, डेफिनेट आप अचीव करेंगे। कोई भी गोल होगा,
अगर आपने सही दिशा पकड़ ली है राहु के हिसाब से, और आपकी जो आत्मा है, आपका इनर जो वॉइस है, आपका जो सेल्फ है, वो अगर आपको कह रहा है कि ये करो और ये मत करो, बस उसको फॉलो किया, वो समझ लिए वो छन्नी है, फिल्टर है, उसको आपको विथ वेरी स्ट्रॉन्ग ईमानदारी के साथ फॉलो करना है कि भाई ये मेरा नहीं है, चलो भागो यहाँ से। वो उस पर फिर नज़र ही नहीं डालनी है। ये राहु आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, आपको समझ में नहीं आएगा। 1.5 साल है यहाँ पर, ज़बरदस्त बेनिफिट है ये राहु के। अच्छा, बिल्कुल सामने केतु है, केतु का हम बाद में बात करेंगे, वो भाग्य भुवन में है, उसका भी आपको बेनिफिट है। क्या है, केतु का वीडियो देखिएगा, केतु और राहु का हम अलग एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि केतु के इफ़ेक्ट डिफरेंट वे में है, डिफरेंट हैं, और राहु के डिफरेंट वे में डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं। ब्रदर सिस्टर के साथ उलझ के अपना गोल भूल के आगे मत मतलब रुक मत जाइएगा। ब्रदर सिस्टर को कहिएगा कि भाई मेरा समय कुछ अच्छा चल रहा है, मुझे भागना है, मुझे अचीव करना है, आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो ठीक है, बट ऑब्स्टिकल मत बनिए या मत बनने दीजिए। आपको मैं कोई तकलीफ़ या देखिए, उनको एक आप कहिएगा कि मैं आपके हक में से कुछ नहीं लूँगा। सपोज़ पेरेंटल प्रॉपर्टी है या कुछ भी ऐसा है जिसमें हिस्से के बंटवारे हैं, या कोई आपका पार्टनरशिप में बिज़नेस है, तो आप उनको ये कह दीजिएगा कि भाई जो आपके हक का है, जितना आपको चाहिए ले लीजिए, जो मेरे हक का है वो मैं ले लूँगा, लेकिन हमको उसमें उलझना नहीं है, उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, एनर्जी उसमें वेस्ट नहीं करनी है। दिस इज़ द रेमेडी। आपको अपने फोकस, गोल पे फोकस रखना है, अचीव करना है, उस पर फोकस, आगे बढ़िए। सो ब्रदर सिस्टर के साथ भी उलझना नहीं है। और अगर एक और चीज़ कि आपका उनके साथ कोई ऐसा बिज़नेस में या जॉब में कोई ऐसा नहीं है कनेक्शन या पार्टनरशिप, तो उसमें फिर अभी करिएगा मत, वो आए तब भी नहीं, क्योंकि वहाँ उलझेंगे। आपका फोकस बहुत शार्प होना चाहिए। दिस इज़ द बिगेस्ट रेमेडी, याद रखिएगा। ये जो लोग पब्लिक रिलेशन में है, एचआर के फील्ड में है, चाहे किसी भी प्रकार के कंपनी में आप, लेकिन अगर आप एचआर में हैं तो आपके लिए बेस्ट राहु है, बहुत प्रोग्रेस कराएगा। अगर आप मीडिया में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, पब्लिक डोमेन में है, चाहे आप किसी भी रूप में आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो लोगों तक पहुंचता है, तो आपका ये समय बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, लोग आपको सराहेंगे। लेकिन अगेन रेमेडी, कहीं भी आपने गलती की, लालच की, रॉन्ग, आपके हक का नहीं है, आपको किसी को गुमराह करके कुछ पाना चाहते हैं, देन यू विल लॉस एवरीथिंग। ये राहु फिर उस दिशा में आपको ले जाएगा, फिर डाइवर्ट हो जाएंगे। फिर जब राहु निकलेगा 1.5 साल बाद, वो हंसेगा आप पे कि मैंने रास्ता दिखाया था, लेकिन बीच में छोटा सा एक लालच दिया, ऑब्स्टिकल दिया, उसमें आप चले गए, अब आपको कुछ नहीं मिल सकता, तो आपका पूरा मेहनत पानी में जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से अब हम बात करते हैं राहु की दृष्टियों की। अच्छा, ये साहस पराक्रम का भाव है, नए इन्वेस्टमेंट, नए साहस। आपको कुछ भी नहीं करने हैं, जहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है वो वाली बातें नहीं करनी, यहाँ इन्वेस्ट क्या करना है, नए साहस क्या करना है, सच्चाई ईमानदारी को पकड़ना है, लालच को छोड़ना है, ये साहस है। पकड़ के देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो साहस उसी में करना है जो आपके गोल है और हक है, ईमानदारी है, उसमें चलना है। ये साहस से चलना है, सच्चाई को पकड़ के। सच्चाई इज़ वेरी बिग साहस, मतलब उससे बड़ा कुछ दुनिया में कोई साहस ही नहीं है, सच्चाई को पकड़ के चलना। तो ईमानदारी, सच्चाई को पकड़ के चलिएगा, ये साहस करना है आपको। और कोई पैसा इन्वेस्ट करना, वो सब चीज़ों में उलझिए मत। जो आपका एरिया नहीं है, जहाँ आपको समझ में नहीं आती है, जो आपका एक्सपीरियंस नहीं है, उस फील्ड में आपको ना कोई इन्वेस्टमेंट करना है, ना कोई साहस करना है। राहु की दृष्टि है 7th हाउस में, पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। तो ये पार्टनरशिप में आपको साहस ही नहीं करना है, मतलब ये पार्टनरशिप तो आपको करनी ही नहीं है। राहु यहाँ डेफिनेट लालच से पार्टनरशिप करवाएगा, नहीं करनी है। आपका बिजनेस में तो कोई पार्टनर होना ही नहीं चाहिए ड्यूरिंग दिस। नया पार्टनर, पुराना अगर कोई है तो उनको कहिए कि भाई हमें कोई लालच में या बड़े साहस करने में अभी ध्यान नहीं रखना है, जो है उसको अचीव करने में हार्ड वर्क करना है, जो है उसको अचीव करना है, दैट्स इट। आपके लिए 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, आपका लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर के लिए आपको बहुत बड़ा नया कोई मतलब पार्टनरशिप, मतलब नया रिश्ता तय नहीं करना है, और करना है ऐसा कुछ है। आपकी अगर रिश्ता तय हो गया, शादी करनी है,
तो क्लैरिटी के साथ कीजिएगा, 2-4 मीटिंग्स कीजिएगा, उनके मन में क्या है जानिएगा, आपके मन में क्या है। जहाँ सही कम्युनिकेशन नहीं है, सही ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई जो आप सोच रहे हैं वैसा उनके मन में नहीं है, जो वो सोच रहे हैं वैसा आपका नहीं है, देन एक दूसरे से बड़े प्यार से, सम्मान से दूर हो जाएंगे तो अच्छा है, या फिर ये समय निकाल के फिर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो अच्छा है। जिनकी शादी हो चुकी है, लाइफ पार्टनर ऑलरेडी है, उनको उन एक दूसरे को समझ के चलना है, लेट गो करना है। एक दूसरे के प्रति कोई भी ऐसा भाव ना हो जो आपको बिना समझे, बिना सोचे उसमें कूद पड़ना है, ऐसा कुछ मत कीजिएगा वरना आप पछताएंगे। यहाँ पर 7th हाउस है पार्टनरशिप, यानी आपके लाइफ और बिजनेस पार्टनरशिप में बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी होंगी। अब वो क्लैरिटी का एक लिमिट होता है कि एक्सेप्टेंस का, कि भाई क्लैरिटी हो गई बट वो एक्सेप्ट करने लायक है या नहीं। तो एक्सेप्टेंस जहाँ तक है, क्लैरिटी हो, उसके बाद क्लैरिटी तो डेफिनेट होने वाली है, आप चाहे या नहीं चाहे आपकी भी क्लैरिटी होगी। मतलब आप कितने उनके लिए फेथफुल है, सही है, नहीं है, वो सारा ऐसा नहीं है कि उनका ही सब कुछ आपके सामने क्लियर होगा, आप भी क्लियर होंगे उनके सामने सारी चीज़ें, और क्लियर करना चाहिए। और उस क्लैरिटी के बाद एक्सेप्टेंस कि भाई ये सही है, ये नहीं है। उस एक्सेप्टेंस में कितनी हद तक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, जितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, जितना टॉलरेट कर सकते हैं, उस हद तक आप जाइए। लेकिन उसके बाद अगर नहीं पॉसिबल है, और इवन आपका 7th हाउस रेमेडी, अगर आपका 7th हाउस सही नहीं है, सही दिशा में नहीं है, और उसमें आपकी दशाएं भी सपोर्ट नहीं कर रही है, पर्सनल चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ आपके लिए डिवोर्स के योग बन रहे हैं। पार्टनरशिप, लाइफ और बिजनेस दोनों पार्टनरशिप ब्रेक होने के भी योग बनेंगे, बट विथ क्लैरिटी। तो सारी चीज़ें क्लियर होगी। जो अंधेरे में रखेगा एक दूसरे को, वो पार्टनरशिप्स यहाँ मकर राशि और लग्न वालों की सारी ब्रेक होगी, या डिस्टेंस क्रिएट होगा या डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। एक और चीज़ यहाँ हो सकती है कि कोई हस्बैंड वाइफ है, वो दूरी उनकी उस तरह से हो सकती है कि वो जॉब के लिए किसी वजह से गए, किसी के यहाँ संतान प्राप्ति की वजह से पत्नी है वो मायके गई हैं, तो ये भी एक रीज़न बन सकता है। बट उसमें एक ध्यान रखिएगा, उसमें कहीं मनमुटाव ना हो, रिलेशन बॉन्डिंग ख़राब ना हो। डिवोर्स के योग नहीं बनेंगे लेकिन डिस्टर्बेंस के योग बनेंगे, तो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस ना हो, वो ध्यान रखिएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। राहु की एक दृष्टि है, यहाँ पर 6 नंबर लिखा है, कन्या राशि है, राहु की उच्च राशि है, और यहाँ केतु भी होगा, उसकी हम बाद में बात करने वाले हैं। लेकिन राहु क्या करेगा? राहु यहाँ पर उच्च दृष्टि करेगा, भाग्य भुवन है, धर्म का स्थान है, पिता का भी स्थान है। इन सारी चीज़ों में राहु आपको बेस्ट फल देगा, लाइफ का बेस्ट फल यहाँ राहु आपको देगा। आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, आप धर्म की यात्राओं पे जाएंगे, जहाँ आपको आपकी मन्नतें पूरी हो, ऐसी पुरानी आपने कोई मन्नतें मानी हैं तो वो पूरी होगी। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। राहु आपको बहुत सपोर्ट करेगा, जीवन में सुख शांति समृद्धि मिलेगी, भाग्य से, पिता से और धर्म से आपको सपोर्ट मिलेगा। और वो केतु है यहाँ पर, उसके क्या इफेक्ट्स होंगे वो भी हम बात करेंगे केतु के वीडियो में। बट राहु आपके लिए नेगेटिव नहीं है, उच्च दृष्टि कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि राहु आपको डिटैचमेंट भी देगा, यानी कि आप जितने आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, उतना ही आपको उसकी लालसा कम होती जाएगी, लालच कम होती जाएगी। राहु ही लालच दे रहा है, और जब लालच के बाद आप उसके पीछे भागेंगे, आप उसको अचीव करेंगे, उसके बाद वही चीज़ आपको लगेगा कि अरे मैंने ये क्या पा लिया, मुझे तो नहीं, उसका बहुत कुछ लग रहा था बट इसमें तो कुछ नहीं है। फिर डिटैचमेंट होगा। दिस इज़ राहु, तो वो दे के डिटैच करेगा। ये राहु है, ये धर्म की ओर ले जाएगा, अच्छा है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा आपको। राहु यहाँ से 11th दृष्टि जो कर रहा है, मतलब 9th दृष्टि उसकी आपके 11th हाउस पे है, और ये कुंडली का 11वां भाव है। राहु की 9वीं दृष्टि है, सोर्स ऑफ इनकम, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर राहु की दृष्टि का होना आपके इनकम में, देखिए साहस में मैंने मना किया, पार्टनरशिप में मना किया, भाग्य से आपको सपोर्ट मिल रहा है। इनकम, लक्ष्मी भाव है, इच्छा पूर्ति का स्थान है। इच्छा पूर्ति के लिए डिज़ायर का दूसरा नाम ही राहु है, इच्छाएं आपकी बहुत होगी। अब देखिए इन सारी चीज़ों में सबसे बड़ी याद रखने वाली बात ये स्थान में है, डिज़ायर का स्थान है, राहु ही डिज़ायर है, राहु में डिज़ायर बहुत है।
तो राहु आपको उस दिशा में ले जाएगा, डिज़ायर में, इच्छाओं में, कि आप ये सारी चीज़ें मैंने जो कही अब तक वो सारी भूल जाएंगे। कि भाई पार्टनरशिप नहीं करनी है, लाइफ पार्टनर को ज़रा सोच समझ के एक दूसरे के साथ क्लैरिटी, सारी चीज़ें, नए साहस, ये वो जितना भी मैंने कहा रिपीट सुनिएगा। यहाँ आने के बाद आप रिपीट सुनिएगा, ये मेरी बातें रिपीट सुनिएगा। और यहाँ पर जितनी भी डिज़ायर है वो लालच है, जितनी भी डिज़ायर है वो आपके लिए सही नहीं होगी। और उस डिज़ायर के चक्कर में, दिस इज़ अ हाउस ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम। राहु आपको लालच में या जुए में, सट्टे में, लॉटरी में, गलत रास्ते से धन प्राप्ति का भी योग कर रहा है और इच्छा भी कर रहा है, दे रहा है आपको। तो वो इच्छा अगर जहाँ जहाँ जागृत हो, अगर उस पे आप चल पड़े तो समझ लीजिए ये सारा आपका नष्ट हो जाएगा। और जो राहु भाग्य से आपको दे रहा है वो आपको मिलेगा, लेकिन वो कहाँ डूब जाएगा ये लालच के पूरे चक्रव्यूह में, वो पता ही नहीं चलेगा। अगर आपने यहाँ अपनी डिज़ायर को कंट्रोल नहीं किया, डिज़ायर क्या होगी आपको, ये राहु है, उसकी डिज़ायर बहुत ख़तरनाक होती है। किसी पराये धन को प्राप्त करना, पराई चीज़ों को, पराये व्यक्ति को प्राप्त करना, आपका हक नहीं है उसको प्राप्त करना, आपको लालच होना, जुए में, सट्टे में, लॉटरी में अपना धन बिना वजह का उसमें डाल देना कुछ पाने के लिए, वो सारी चीज़ें जो आपके लिए सही नहीं है या आपका जिसमें अनुभव नहीं है, किसी के कहने पर, किसी की बातों में आके या किसी पे भरोसा करके लालच और लालच के लिए कुछ पाने के लिए आप किसी और के गाइडेंस के हिसाब से चलेंगे तो सारी ये स्थान के हिसाब से बाकी सब खोएंगे। तो ये सबसे बड़ा स्थान है रेमेडी के लिए और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप पछताएंगे। तो ये चीज़ है, इच्छा पूर्ति का स्थान है। राहु इसमें इच्छा पूर्ति करेगा आपकी, क्या करेगा, वो लालच की ओर ले जाएगा, फिर थोड़ा कुछ देगा, लालच में आप खुश हो जाएंगे, फिर और बड़ा कुछ करेंगे, फिर थोड़ा उसमें से मिलेगा, आप खुश होंगे और बड़ा कुछ करेंगे, वो आपकी लालच में वृद्धि होती जाएगी, फिर सब कुछ नष्ट कर देगा। फिर आप सोचेंगे अरे थोड़ा मिला था, वो लेके चले गए होते तो वो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो मकर लग्न में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ का मालिक जो है ना वो शनि है। ये आपका पहला स्थान है माइंड, ये आपका दूसरा स्थान है परिवार, धन, संचय और वाणी, दोनों का मालिक शनि है। सत्य प्रिय है, न्याय प्रिय है शनि। और यहाँ आपको राहु लालच देगा, आप डिज़ायर में गए, लालच में गए तो शनि भी न्याय करेगा कि भाई ये आपको इनर पावर, मैंने कहा ना, याद रखिए इसका सबसे बड़ा, एक होता है ना हर चीज़ का एक चाबी, तो सबसे बड़ी चाबी यहाँ पर आपके लिए है योर इनर पावर। जहाँ आपकी आत्मा आपको कहे कि भाई रुक जाओ, ये मत करो, डेफिनेटली आपके लिए वो सही होगा, उसको फॉलो कीजिए तो बाकी सब चीज़ें आपके लिए गोल्डन हो जाएगी। सुनहरा समय है, अचीव करने का समय, बेस्ट टाइम है। ओनली थिंग इज़ यू हैव टू रिमेंबर दिस रेमेडीज़। तो मकर लग्न, कैप्रिकॉन एसेंडेंट, कैप्रिकॉन मून साइन राशि, मकर राशि, सबके लिए ये अच्छा समय है अगर कुछ चीज़ें ध्यान में रखी तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।